आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 से 4 प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं। यानी पहले जो वीडियो हम बनाते थे एक एक प्रश्न का बना देते थे, लेकिन अब जो है हम प्रश्नों को बढ़ाएंगे। यानी एक ही वीडियो में कई सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला प्रश्न। एक पेटी में 144 सेब आते हैं। कितने हैं? 144 सेब। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? यानी कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी रमन को 74,160 सेब रखने के लिए। तो जो इस तरह के प्रश्न आते हैं इनको हम हल कैसे करेंगे? जो भी डेटा पहले दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़िएगा और प्रयास करिए कि कम से कम 2 बार प्रश्नों को पढ़िएगा। इससे क्या होगा, सवाल पहले समझ में आ जाए तो लगाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? 144 सेब कितनी पेटी में आते हैं? एक पेटी में। तो कह रहा है 144 सेब। कितने? 144 सेब रखने के लिए कितने पेटियां चाहिए? एक पेटी। एक पेटी चाहिए 144 सेब के लिए। तो अगर हम एक सेब के लिए निकालें तो क्या होगा? एक सेब के लिए तो एक सेब के लिए हो जाएगा 1/144 पेटियां। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 144 पेटियां हो जाएंगी। 1/144 पेटियां हो जाएंगी एक सेब के लिए। अगर एक सेब के लिए 1/144 है तो 2 सेब के लिए 2/144 हो जाएगा। 5 सेब के लिए 5/144, 10 सेब के लिए 10/144, 50 सेब के लिए 50/144। तो इसी तरह से 74,000 सेबों के लिए अगर हम बात करें, 74,160 सेबों के लिए, तो 74,160/144 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 74,160 74,160 सेबों के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 74,160/144 पेटियां। अब हमारा आंसर क्लियर हो चुका है। इतने सेबों के लिए हमको इतनी पेटियां चाहिए। इसको आप हल कर लीजिए, जो भी उत्तर आएगा वो पेटियों की संख्या होगी। चलिए हम यहाँ पर आपको हल करके दिखा देते हैं। 144 से हमको भाग करना है 74,160 को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हम कितनी बार में इसको भाग करेंगे। अगर हम 44 को 144/5 करें तो क्या होता है? 5 को 20 का 0, उसके बाद 5 को 20 और 2 कैरी आया था, हो जाएगा 22। फिर से 2 कैरी आया है, 5 कम 5 2 7। कितना आ गया? 720। 5 बार में अगर हम ले जाएंगे इसको, 5 बार 144 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हो जाएगा 720। ध्यान रखिएगा 7 है। अब हम घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2। और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे? 6 उतार लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे? यहाँ पर 144 है, डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? 216 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको एक बार ही ले जाएंगे तो हो जाएगा 144। तो यहाँ पर 6 है ना। अब 6 से अगर हम 6 से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है? 1 बगल से कैरी लेंगे, हो जाएगा कितना? 11। 11 से ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 घटेगा, कितना बचेगा? 11 है, हो जाएगा। 11 से जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 2 है यहाँ पे 2 है ना, बगल में कैरी चला गया, 1 बचा, 1 से 1 घट गया,
कुछ नहीं बचा। अब आगे क्या उतार लेंगे, 0। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बार हमने पढ़ चुका, पढ़ लिए हैं पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 720, पूरा कट गया ना। तो यहाँ पर कितना आया, जो भागफल आया, चाहे तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 515 पेटियाँ। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 515 पेटियाँ। यानी यहाँ पर बाद में लिख लेंगे 74,160 सेबों को रखने के लिए 515 पेटियों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि भाजक 483, भागफल 403 तथा शेषफल 50 हो तो भाज्य बताइए। अगर आपने भाग वाला सवाल नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देखिएगा भाग कैसे करते हैं। जब उस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे भाजक क्या होता है, भाजक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भागफल क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है, और इन सब को अंग्रेजी में कहते क्या हैं। यानी एक साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। पहला कि आप सवाल समझ पाएंगे और दूसरा इनको आप अंग्रेजी में भी सीख पाएंगे। यानी अंग्रेजी भाषा में भी मैंने वहाँ पर सारे प्रश्नों को बताया है, सारी चीज़ों को क्लियर किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको आप पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या क्या दिया गया है ये हम नोट कर लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया, पहले भाजक दिया गया है 483, उसके बाद क्या दिया गया है, भागफल कितना दिया गया, 403, और क्या दिया गया है, शेषफल कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, और हमको निकालना क्या है, भाज्य निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूँ, इसमें निकालना क्या है जानते हैं, भाज्य वो होता क्या है। जैसे हम सवाल लगाते हैं तो यहाँ पर भाजक दिया गया है, ये होता है भाजक, और जो यहाँ पे बीच में बचती है संख्या जिसको हम भाग देते हैं वो होती है भाज्य। जो आता है ये होता है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये होता है भागफल, और उसके बाद भाग देने के बाद जो बचता है वो होता है शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहले हमको यहाँ पे क्या पता है, भाजक पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये वाली संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसका एक सूत्र होता है, सूत्र हम देख लेते हैं। भाज्य बराबर, यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं, भाजक भागफल कर देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं होगी। भागफल पहले कर लीजिए या भाजक पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही होना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाजक, भाजक पहले कर दीजिए, या फिर भागफल, भागफल गुणे भाजक कर देते हैं, भाजक, और जो बचता है कि वो क्या होता है, शेषफल। यानी इसका और इसका गुणा कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमको ये उत्तर पता चल जाएगा। सिंपल सा है। हम जब कोई भाग का सवाल लगाते हैं तो ये हमेशा बताते हैं ना कि इसको और ये संख्या, यानी हमने जो सवाल लगाया है भाग का, ये सही है या नहीं है, इसको पता करने के लिए क्या करना होता है, भाजक को भाग से फल से गुणा कर देते हैं और जो शेषफल बचता है उसको उसी में जोड़ देते हैं, तो हमारा जो उत्तर आता है वो भाज्य के बराबर होता है। यही हमने बताया ना, तो यही हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो करके देख लेते हैं। भाज्य हमको नहीं पता है तो भाज्य को हम वैसे ही लिखेंगे।
और भागफल हमारा कितना दिया गया है 403। उसके बाद हम गुणा किससे करेंगे भाजक से। भाजक हमारा क्या है 483 और 50 शेषफल आया ना, तो शेषफल को हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं। गुणा करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और दिखा देते हैं आपको। 483 मल्टीप्लाई 403। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ पर कर लेते हैं, 3 त्रिक का हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 होता है, 3 8 है 24, क्या हो जाएगा 4, कैरी कितना आएगा 2, 3 चौके 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 यानी 14। ठीक है, आगे अब क्या करेंगे, जीरो से जब किसी भी संख्या का गुणा किया जाता है तो वह पूरी संख्या जीरो हो जाती है। हम जीरो ना भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ पर डबल निशान लगेंगे क्योंकि तीसरी बार है। 4 3 होता है 12, 12 का यहाँ पर लिखेंगे कितना 2, कैरी कितना आया है 1, 4 8 क्या हो जाएगा 4 8 32, 32 का 1 जब कैरी जुड़ेगा तो हो जाएगा 33 का 3, कैरी कितना आएगा 3, 4 चौके 16 और 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 19। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सिर्फ जोड़ लेंगे 9 4 6 4 9। ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा कितना आया है इनका, यानी 403 और 483 का जब हम गुणा किए हैं तो हमारे पास जो आंसर आया है 19,000, ये 1,94,649 आ गया। अब इसी में हमको 50 जोड़ देना है। अब इसी में 50 जोड़ देंगे क्योंकि प्लस यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे पहले लिखें उसके बाद जोड़ें। उससे अच्छा है कि अभी जोड़ दें, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 19 86 46 होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1,94,649 प्लस 50। ठीक है, तो अब इसमें 50 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 और 4 जब ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 6 4 4 है ये 9, कितना हो गया आंसर आ जाएगा 1,94,699। तो ये क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है भाज्य। यही पूछा गया था, भाज्य बराबर यहाँ पर क्या होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक काम करिएगा आप, अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही, लग रहा हो कि ये सवाल पता नहीं सही है या नहीं सही है, तो ये जो भाज्य आया है भाजक से करके चेक करिएगा, भाग करके चेक करिएगा। यानी क्या करना है हमको, अब ये टेस्ट के लिए है, आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। इसको अगर हम 483 से भाग करके चेक करते हैं तो हमारा जो भागफल आएगा वो 443 आएगा, और शेषफल जो कितना बचेगा वो शेषफल 50 बचेगा। करके चेक कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6,499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। ध्यान से पढ़िएगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, सवालों को पहले ध्यान से पढ़ा करो। क्या होता है जब सवाल आपकी समझ में नहीं आता है और आप लगाना शुरू कर देते हैं तो उसका उत्तर गलत हो जाता है, यानी सवाल ही गलत हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, सवाल जब तक आपकी समझ में ना आ जाए क्या करना है, उसको 2 से 3 बार पढ़ा करिए, निश्चित तौर पर आपको सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, 6,499 की अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। क्या इस संख्या में हम 13 से भाग करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि इतने की अनुवर्ती संख्या में हमको भाग करना है, यानी इसकी जो अनुवर्ती संख्या होगी उसमें हमको 13 से भाग करना है, यानी 13 से भाग करना होगा, और उसके बाद जो भागफल आएगा वो हमारा आंसर होगा, वही हमको बताना रहेगा। तुम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं इसकी संख्या कितनी होगी, अनुवर्ती संख्या, यानी 6,499 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी,
अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या मैंने बताई थी ना, वही चीज़ है यहाँ पर। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है आने वाली, यानी उसके बाद की संख्या। यानी क्या हो जाएगा, अगर अनुवर्ती निकालना है तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या की एक पहले की संख्या। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या की बात नहीं किया गया है, कह रहा है अनुवर्ती संख्या यानी आने वाली संख्या, इसके बाद जो संख्या आएगी उसकी बात कर रहा है। और वो निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें हमको एक जोड़ देना है। हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 6499 में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या आएगा, 6000, इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए जोड़ के भी, यहाँ पे एक जोड़ देंगे तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 से 10 का 0 1 हासिल आ गया, यानी कैरी। 9 में फिर से 1 जुड़ेगा, 10 हो जाएगा, कैरी कितना आया 1। 4 में 1 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 5, और 6 पहले से है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या है किसकी, 6499 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 6500। तो ये अनुवर्ती संख्या हो गई ना, क्लियर हो गया। अब इस संख्या में हमको 13 से भाग करना है। अब सवाल समझ में आ गया। 6400 की अनुवर्ती संख्या क्या है यहाँ पे, 6500 यानी 6500 में 13 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 6500 में 13 से भाग देने पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी 6500 में अब हमको 13 से भाग देना है, तो इसको आप चाहें तो भाग दे दीजिए, या फिर ना देंगे तो भी ये डायरेक्ट भी कट रहा है। हम दोनों तरीके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर भाग करके चेक कर लीजिए। 6500 को हमको भाग करना है किससे, 13 से, तो क्या हो जाएगा 13 पचे 65 पूरा कट गया, तो 2 जीरो जो बचे हैं इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर 500। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 65 है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा 13, इससे जब इसको काटेंगे तो यहाँ 5 बचेगा ना, 13 पचे 65 होता है, 2 जीरो बचे तो 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो वही उत्तर आया ना। यानी भाग देने पर क्या आएगा, चाहे तो इसको पूरा नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसको पूरा ही नोट कर दें, जो भी आपको तरीका ठीक लगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बार में 13 पचे 65 पूरा कट गया, तो 2 जीरो जो है 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा, 500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और बताए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, और आपके मन में कोई भी कमेंट है किसी प्रश्न को लेकर तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।